आज जिस माँ का हम लोग आह्वान करने जा रहे हैं, उनका नाम है कात्यायनी माँ और वो फायर को रिप्रेज़ेंट करती हैं। फायर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि सबसे ज़्यादा असरदार होता है। जैसे हमको पानी में हाथ टच करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अर्थ एलिमेंट किसी में भी हम लोग टच करेंगे, लेकिन फायर में टच हो जाए तो क्या होता है, तुरंत असर पड़ता है हमको। तो आज आप जिस माता का आह्वान करने जा रहे हैं, उसका असर ज़रूर आएगा। तो जब आप सुबह पूजा करेंगे और शाम को पूजा करेंगे, तो आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगा। थोड़ी देर वहाँ पे पूजा में ध्यान देंगे, पूरा फ़ोकस्ड होके उस टाइम पे पूरी तरह से प्रेज़ेंट रहेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। फ़ोन करके लोगों को बताइएगा कि आज आपके साथ ऐसा हुआ है। सपोज़ आपने अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया, जब बच्चे सबको बताते हैं मम्मी ऐसा की, पापा ऐसा किए, उनको कितनी खुशी महसूस होती है। उस डिवाइन एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, कोई ऐसा है जो पहली बार यहाँ पर आया है? मुझे 1-2 लोग नए दिख रहे हैं यहाँ पर। कोई ऐसा है जो पहली बार कर रहा है यहाँ पर? इसने 5-6 दिन में नहीं किया है? हाँ जी, मैं पहली बार जॉइन किया है। हाँ जी। तो आप जो मेरे ख़्याल से संजू गोयल जी भी पहली बार ही कर रहे हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, वो पूरे प्रोसीजर में अपनी आँखें बंद रखेगा। आँखें यदि खोलेंगे, इतनी इरिटेशन होगी ना पूरे दिन इरिटेट रहेंगे, पहली चीज़। सेकंड चीज़ आपकी अपनी जो डिज़ायर है वो एक व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से लिख लीजिए। अभी यदि अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ़ माइंड चैंटिंग कर लीजिएगा, शाम को लिख लीजिएगा, ठीक है? अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे और जब मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तब आप लोग बिल्कुल रिलैक्स्ड होके बैठेंगे पर आँखें नहीं खोलना है। मैंने अपने मोबाइल से और इससे दोनों से लॉगिन किया हुआ है, किसी कारण से। यदि ऐसा होता है कि डिस्कनेक्ट होता है, तो मैं मोबाइल से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है? चलिए, स्टार्ट करेंगे, सीधे बैठ जाएँगे। अब बिलीव कीजिए आज एक डिवाइन यात्रा स्टार्ट हो रही है आपकी, जो आज आप फ़ील करेंगे, आज से पहले फ़ील नहीं किया होगा। फायर एलिमेंट को एक्टिव करना मतलब अपने अंदर एक स्पार्क जगाना, अपने अंदर एक ग्लैमर और लग्ज़री को ऐड करना। हर कोई हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा, सिर्फ़ ब्यूटी से नहीं, आपकी बातों से अट्रैक्ट होगा, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होगा, आपके स्टाइल से अट्रैक्ट होगा। घर में जिनके में फायर एक्टिव हो जाता है, टच वुड मेरे में है, यदि फायर एक्टिव हो जाता है तो उनकी घर में चलने लगती है। हम लोग कहते हैं ना, पता नहीं क्या खिला दिया घर वालों को, सब उसी की चल रही है। फायर एलिमेंट उसके अंदर एक्टिव हो जाता है। हाँ, लेकिन फायर एलिमेंट के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन भी आता है कि उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर गुस्सा और एनर्जी हाई होती है तो गुस्सा बढ़ता है। हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं उससे आपका बैलेंस रहेगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। अपने स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, अपने नेक को रोटेट करेंगे। अभी आप आँखें भी खोल के मुझे देख सकते हैं। अपने नेक को रोटेट करेंगे, टेक अ डीप ब्रीथ इन, ड्रॉप योर हेड बैक, अपने हेड को पूरी तरह से बैक पीछे की तरफ ड्रॉप कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्ट्रेट योर स्पाइन। टेक अ डीप ब्रीथ इन, हाफ सर्कल बनाएंगे अपने हेड से, अनदर हाफ सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज, हाफ सर्कल, अनदर हाफ सर्कल। क्लॉकवाइज करेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे की तरफ आएँगे, हाफ सर्कल, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर की तरफ जाएँगे, काउंटर क्लॉकवाइज, हाफ सर्कल, ब्रीथ आउट, हाफ सर्कल, ब्रीथ इन।
आसमान की तरफ देखेंगे। अभी आसमान में जो कलर होगा उस कलर को फील कीजिए। ठीक है, डीप ब्रीथ इन, फील कीजिए काला काला सा आसमान है, हल्का सा वाइट टच, स्पार्कल टच है उसमें। देखिए सारे सितारों को देखिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड कम टू द सेंटर। सेंटर पे आएंगे। आंखों को आधा बंद करेंगे। हथेली को अपने थाइस पे रखेंगे। ओपन टू स्काई, आपकी हथेली आसमान की तरफ हो। Spine straight, lose your shoulder, keep a gentle smile on your face। और अब सांस लेकर मुंह से सांस छोड़ेंगे। जैसे हम लोग थक जाते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ, सेम वैसे ही। टेक अ डीप ब्रेथ इन। पूरा शोल्डर रिलैक्स हो चुका है। टेक अनदर डीप ब्रेथ इन। हाँ, ब्रेन को देखिए पूरी तरह से फोकस्ड हो चुका है। शोल्डर रिलैक्स हो चुके हैं। ब्रेन फोकस्ड हो चुका है। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। हाँ, सारे तरह के तनाव पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और आप पूरी तरह से प्रेजेंट में हैं। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रोज के बीच में। देखिए वहां पे एक सफेद रंग की एक डिवाइन लाइट है। जैसे आसमान में तारा टिमटिमाता है, स्टार टिमटिमाते हैं, वैसे ही वो आपके आज्ञा चक्र के बीच में एक स्पार्कल हो रहा है, एक स्पार्कलिंग लाइट है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। टेक अ डीप ब्रीथ इन। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। अ ओम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओ म। में आपका मुंह बंद रहेगा। सिर्फ हनी बी की तरह बज करना है, म। ठीक है। मेरी आवाज नहीं आएगी म की, क्योंकि माइक वो बिल्कुल माइक्रो आवाज कैच नहीं करता है। ठीक है। टेक अ डीप ब्रीथ इन। Relax your facial muscles, relax your shoulders. Take another deep breath in, focus between eyebrows.
Complete relax. Relax your body. Relax your thoughts. फील कीजिए कि आपकी आज्ञा चक्र के ठीक पीछे वाले भाग में सर पर एक शिखी है, एक चोटी है, जैसे ब्राह्मणों के रहती है। आज्ञा चक्र के ठीक पीछे। अब आप आज्ञा चक्र से शिखी की तरफ चल रहे हैं। पीछे की तरफ जाइए। टेक अ डीप ब्रीथ इन। अपनी इच्छा शक्ति को आज्ञा चक्र से पीछे शिखी की तरफ लेके चलेंगे धीरे धीरे। Spine straight, shoulder loose, keep a gentle smile on your face. अपने चेस्ट और नाभि को दूर रखेंगे एक दूसरे से। जितना स्ट्रेट बैठेंगे उतना आपका चेस्ट और नाभि एक दूसरे से दूर रहेंगे। आज की चैंटिंग है ओम। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके ही बोलेंगे ओ म। आज्ञा चक्र का कलर है इंडिगो। इंडिगो कलर के बारे में सोचेंगे कि आपके यहाँ पे इंडिगो कलर है। और जब आज्ञा चक्र एक्टिव होता है तो हम ब्लेस्ड होते हैं, हमें ब्लेसिंग मिलती है। हम हमें पता चलता है कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। नॉलेजेबल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, अपने ब्रेन को मैक्सिमम यूज करते हैं। जितने भी इमोशनल इश्यूज होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं, उन सब से मुक्ति पाते हैं। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब खत्म होता है। विजन क्लियर होते हैं, हमारे गोल्स क्लियर होते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ इन। 7 टाइम चैंट करेंगे ओम का। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र और शिखी के बीच में ही रहेगा। सबसे बड़ा फायदा और भी है इस आज्ञा चक्र का एक्टिव होने से। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में यदि कोई दोष है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उसके इल इफेक्ट कम हो जाते हैं, खत्म से हो जाते हैं, यदि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव है तो। टेक अ डीप ब्रीथ इन, लेट इट गो, गेट रेडी फॉर चैंटिंग। टेक अ डीप ब्रीथ इन। माँ की चैंटिंग तब तक करनी है जब तक कि आपकी नाभि पूरी तरह से अंदर नहीं चली जाती है। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन।
Take another deep breath in. हर चैंटिंग के बाद अपने बॉडी पे एक एनर्जी को फील कीजिए, एक वाइब्रेशन को फील कीजिए। शिव के तीसरी आंख को याद कीजिए। शिव के त्रिनेत्र को याद कीजिए जो तीसरे नेत्र हैं। फील कीजिए कि आपकी आज्ञा चक्र में एक तीसरा नेत्र है। मां के सर के बीच में भी आज्ञा चक्र पर एक त्रिनेत्र है। फील कीजिए आज्ञा चक्र पे त्रिनेत्र को। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन। Last chanting. Take a deep breath in. Complete relax. देखिए उस त्रिनेत्र से एक इंडिगो कलर की डिवाइन लाइट पूरे आंख से निकलती जा रही है। पूरे इस कमरे को जहाँ पे आप बैठे हैं इंडिगो कलर के लाइट में कन्वर्ट हो गया है ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। Take a deep breath in and let it go. अपने सर के हल्केपन को, लाइटनेस को फील कीजिए। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम डिवाइन और फील कीजिए कि आपके मेन डोर पे कौन आया है। अपनी इच्छा शक्ति से देखिए। रेड साड़ी पहनी हुई, पूरे श्रृंगार में, अष्टभुजाओं वाली,
जगत जननी माँ आई है। उनको विनती कीजिए अपने घर के अंदर आने के लिए। आज बिल्कुल सुंदर सा एक आसन दीजिए, जेवरात से सजा हुआ, हीरे, मोती, पन्ना, रूबी सब सजे हुए हैं उसमें। इतने सुंदर से सजाइए कि माँ आपका घर उससे सजा दे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, अपनी इच्छा शक्ति से उस आसन को सजाइए और माँ से विनम्र निमती विनती कीजिए आसन ग्रहण करने के लिए। देखिए माँ के रूप को। हर स्त्री, हर पुरुष ये रूप पाना चाहता है। अपने अंदर टीम एट्रीब्यूट पाना चाहता है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, लेट इट गो। माँ को भोग लगाएंगे। माँ स्वयं अन्नपूर्णा है। माँ स्वयं अन्नपूर्णा है। यदि उनको दिल से भोग लगा दिया, जिंदगी भर, जिंदगी भर बल्कि हर जन्म में कभी अन्न की कमी नहीं होने देंगी माँ। किसी भी जन्म में भूखा नहीं रहना पड़ेगा हमें। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और फील कीजिए, ये एक्टिविटी आपको करना है। लेफ्ट हैंड में फील कीजिए कि आपने एक कटोरी पकड़ा है। आज जो भी चीज है बिल्कुल लग्जरियस लेंगे। ये कटोरी भी हीरे, पन्ना, मोती सबसे सजी हुई है। अपनी इच्छा शक्ति से इसमें प्रसाद भरिए। राइट हैंड की फर्स्ट टू फिंगर और थंब को जोड़कर एक बाइट लीजिए। एक बाइट बनाएंगे। जिनको भी पाँव में झंझनाहट हो रही है या बॉडी के किसी भी पार्ट में झंझनाहट हो रही है, वो लेट के भी ये काम कर सकता है। किसी तरह से बॉडी पेन हो रहा है, वो लेट के सपोर्ट लेकर कैसे भी कर सकता है। अब इस यूनिवर्स से अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन बनाइए। सिर्फ ब्रीदिंग के थ्रू ही बना सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और माँ को भोग लगाइए। देखिए माँ किस तरह से आपका हाथ पकड़ रही है, आप क्या खिला रहे हैं। माँ की भाव भंगिमा को देखिए, अपने अंदर उठते हुए इमोशंस को देखिए। मैं आया शेरावाली। रिलैक्स करेंगे। मिडिल टू फिंगर और थंब को जोड़कर बाइट बनाइए। होश में रहेंगे। होश रहना चाहिए कि आप किस चीज का बाइट बना रही हैं, भोग में आप क्या दे रही हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स एंड प्योरीफाई योरसेल्फ। पूरी तरह से अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए। माँ को भोग लगाएंगे।
रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ, सब जग की स्वामी, तुम आओ भोग लगाओ। माँ के स्पर्श को फ़ील कीजिए कि जब कोई खाना खिलाता है तो कितनी बार हम कैसे हाथ पकड़ते हैं उनका। माँ ने भी आपका हाथ पकड़ा हुआ है। लास्ट 2 फिंगर थंब को जोड़कर एक थर्ड बाइट बनाएँगे। एनर्जी ग्रैब करेंगे यूनिवर्स से। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। पूरी विश्वास के साथ कि आसमान से एक आकाशीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इस एनर्जी के साथ माँ को भोग लगाएँगे। दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। देखिए माँ कितने प्यार से आपके हाथ से खाना खा रही हैं। अब चारों फिंगर और थंब को जोड़ेंगे और बाउल में जो भी चीज़ है सारा ले लेंगे, बर्बाद नहीं करना है। आज तो किसी हालत में बर्बाद नहीं करना है। अन्नपूर्णा माँ के सामने यदि अन्न को बर्बाद करते हैं, तो अन्नपूर्णा माँ का ये तिरस्कार है। नर ठीक है, पूरा बाइट लेंगे, कटोरी में कुछ भी नहीं छोड़ना है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, पूरे विश्वास के साथ एनर्जी को ग्रैब कीजिए कि आकाश से एक ऊर्जा निकल कर आपके पूरे बॉडी पे एंटर कर रही है। माँ को भोग लगाएँगे। जगदम्बे भवानी मैया, तेरा त्रिभुवन पे छाया राज है। सोहे वेश कमुलिनी को, तेरे रत्नों का सर पे ताज है। माँ को प्रणाम करेंगे और अपनी किस्मत पे इतराते हुए कि माँ ने 125 करोड़ों की आबादी में आपको चूज़ किया है कि आप उनको भोग लगाएँ, वो भी किस मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त में। अपनी किस्मत पे बिल्कुल खुश होते हुए, इतराते हुए, दोनों हाथों को अंजलि की मुद्रा में लेकर आएँगे, जैसे भिक्षा लेते हैं। अंजलि बनाएँगे, अपनी इच्छा शक्ति को इतना बढ़ाएँगे कि आसमान से सारी पवित्र नदियाँ आपकी इस अंजलि में समा जाए। टेक अ डीप ब्रीथ इन, फील कीजिए कि आकाश गंगा से सारी पवित्र नदियाँ आपकी इस अंजलि में समा रही हैं। शिव की जटा से गंगा भी निकलकर आपकी अंजलि में समा रही है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, पूरी तरह से इस गंगा को फील कीजिए, सारी नदियों को अपनी अंजलि में फील कीजिए। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। अपने अंदर उठ रही ऊर्जा को फील कीजिए। माँ को इस जल को अर्पित कीजिए। देखिए माँ कितने प्यार से, अच्छे से पी रही हैं उस जल को। देखिए नदियों जब चलती हैं ना आगे, नदियाँ जब बढ़ती हैं आगे, फिर डमरू की सी आवाज़ आती है। फ़ील कीजिए उस डमरू की आवाज़ को, माँ को जल पिलाइए। एक गहरी साँस लीजिए, साँस छोड़ते टाइम माँ के चरणों को धोइए। अब दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाइए और अपने आप को नहलाइए। फ़ील कीजिए कि आप सारी पवित्र नदियों से अपने आप को पूरी तरह से स्वच्छ कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। सारे पाप जो अनजाने में किए हैं, सारी दुःख तकलीफ़ें, सब इस जल में बह चुका है।
या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी या रक्तारुधिरंबरा। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। अपना दोनों हाथ अपने थाइस पे रखेंगे। पूरा ध्यान माँ के चरणों पे लगाएंगे। पूरी तरह से फोकस्ड होइए। अब कोई एक ऐसा मोमेंट याद कीजिए जिसमें आपको बहुत तकलीफ मिली थी और आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा गुस्से के रूप में बाहर आया था। फील कीजिए उस मोमेंट को। पूरी तरह से याद कीजिए कि आपका गुस्सा किस तरह से निकल कर आया था। जगदम्बे भवानी मैया तेरा त्रिभुवन पे छाया राज है। टेक अ डीप ब्रीथ इन और उस पूरे मोमेंट को, अपने गुस्से को माँ के चरणों पे अर्पित कर दीजिए। फ़ील कीजिए कि ये सारे इमोशंस जो आपको तकलीफ देते हैं, आपका गुस्सा एक धुएँ के रूप में आपके आज्ञा चक्र से, थर्ड आई से बाहर निकल रहा है। टेक अ डीप ब्रीथ इन। धुएँ को निकलने दीजिए माँ के चरणों पर, पूरी तरह से उसको भेज दीजिए, पूरी तरह से अर्पित कर दीजिए। आपके शरीर का गुस्सा, आपकी सोच का गुस्सा, आपके दिमाग का गुस्सा एक जगह पे एकत्रित कीजिए, उसको धुएँ के रूप में अपने तीसरी आँख से बाहर निकालिए। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन और देखिए वो धुआँ माँ के चरणों पे चला गया है, पूरी तरह से माँ के चरणों पे विलीन हो गया है। अपने अंदर की इस डिवाइन शांति को फ़ील कीजिए, चेहरे की मुस्कुराहट को, ब्रेन की शांति को। देखिए आपकी साँस कितनी शांत होके जा रही है ऊपर, शांत होके नीचे आ जा रही है। माँ को विनती कीजिए कि आपके साथ आपके घर के पूजा स्थान पर स्थापित हों, विराज करें। ये मैया का रूप पूरा अग्नि से परिपूर्ण है। इनको छूना आज के दिन में आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्ट कीजिए, पूरी तरह से अपने आप को एनर्जाइज़ कीजिए उस डिवाइन एनर्जी से। तब माँ को छू सकते हैं। यदि किसी को छूने के बीच में झटका लगे, गरम लगे हाथ, आँखें नहीं खोलना है, ये सब क्वाइट नॉर्मल है। पूरी तरह से यूनिवर्स से एनर्जी ग्रैब करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। अपने अंदर फील कीजिए एक डिवाइन लाइट आ रही है। पूरा शरीर जगमगा रहा है, जैसे नागमणि जगमगाती है। शिव 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 शंभो। माँ के इस रूप को शंभू के अलावा कोई छू ही नहीं सकता है। पूरी तरह से अपने अंदर के शिव को जगाइए। माँ की आज्ञा से माँ का हाथ पकड़िए।
माँ के साथ अपने घर के पूजा स्थान तक जाइए। माँ को विनती कीजिए वहाँ पे स्थापित होने के लिए, जीवंत अवस्था में स्थापित होने के लिए। माँ के चरणों पे नतमस्तक हो जाइए और अपने सर के ऊपर एक हल्का-सा भार फ़ील कीजिए कि जैसे माँ ने अपना पूरा हाथ आपके सर पे रख दिया हो और पूरी श्रद्धा से जयकारा लग करेंगे, जंगल में मंगल करने वाली मैया की जय! जंगल में मंगल करने वाली मैया की जय! अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आज मैया से अष्ट निधि, अष्ट सिद्धि, नौ निधि सब मांग सकते हैं आप। आज मैया से जो मांगेंगे वो मैया तथास्तु कर देंगी। बहुत सोच समझ के मांगिए। आपने जो विश पेपर पे लिखी है वो भी आप माँ को मांग सकते हैं। कोई दूसरी चीज मांगनी है वो भी मांग सकते हैं। फील कीजिए कि आप माँ के सामने अपने पूजा स्थान पर अपनी माँ के सामने बैठे हैं जमीन पर। और बिल्कुल जैसे बच्चे मांगते हैं, भिक्षुक नहीं बनना है हमें माँ के सामने। हम माँ के बच्चे हैं। बिल्कुल माँ से, हक से, मनुहार से, कैसे भी करके उस चीज को मांगिए। और फील कीजिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है, माँ ने तथास्तु कह दिया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। अपने अंदर डिवाइन एनर्जी को पहचानिए और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पहला आशीर्वाद अपने आप को दीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और पहला आशीर्वाद अपने आप को दीजिए, सदा समृद्ध भव, सदा हेल्दी, वेल्दी, वाइज भव। जिंदगी के हर मोड़ पे सक्सेस करें, जिंदगी के हर कदम पे हम सक्सेस करें। दूसरा आशीर्वाद हम इस पंच महाभूत को, इस यूनिवर्स को देंगे। बिल्कुल आशीर्वाद की मुद्रा में बैठ जाएंगे। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। पंच महाभूत फील कीजिए कि पृथ्वी आपके सामने घूम रही है। आप पृथ्वी पे नहीं, पृथ्वी आपके सामने घूम रही है। पूरी तरह से उसको आशीर्वाद दीजिए कि फील कीजिए कि आपके दोनों हाथों हाथों से लाइट निकल रही है, डिवाइन लाइट, और आपने पृथ्वी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया है उस लाइट से। पंच महाभूत को आशीर्वाद दीजिए, पृथ्वी को आशीर्वाद दीजिए, इस पूरे यूनिवर्स को आशीर्वाद दीजिए कि पूरी तरह से ये बैलेंस है। जगत जननी माँ के बच्चे हैं हम। इतरा लीजिए अपनी किस्मत पर। तीसरा आशीर्वाद हम हर उस जीव को देंगे जिसको जरूरत है इस आशीर्वाद की, जो तकलीफ में है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स
और फील करेंगे कि जितने भी जीव हैं, वो सब बहुत खुश हैं, उनको अपनी सारी तकलीफ़ों से मुक्ति मिल चुकी है। सबको भोजन मिल रहा है, जल मिल रहा है, खुशहाली मिल रही है ज़िंदगी में। दर्द, पीड़ा सब खत्म हो चुका है उनकी ज़िंदगी से। एंड रिलैक्स। जिसकी बॉडी झूम रही है, उसको झूमने देंगे, रोकना नहीं है। जो लोग अग्नि बर्बाद करते हैं, जैसे गैस जला के छोड़ दिए, घर में लाइट जल रही है तो खुला छोड़ दिए, या कभी लाइट गई और किसी कारण से कैंडल जलाना पड़ा तो उसको वैसे ही छोड़ दिए। आपने अग्नि तत्व को डिस्टर्ब किया है, अग्नि तत्व को खराब किया है। जब हम यूनिवर्स के अग्नि तत्व को खराब करते हैं, तो हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है, जो हमें स्पार्क देता है लाइफ में, एक्शन टेकर बनाता है, वो हम डिस्टर्ब करते हैं। हमारे चेहरे की गरिमा खत्म करते हैं, अपने अंदर के इस पावर को खत्म करते हैं। अग्नि किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, रब योर पाम। अपनी हथेली की रेखाओं को देखते हुए आंखें खोलेंगे। अपने विश को बहुत श्रद्धा और विश्वास से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोग जाएंगे, यूरिन पास जरूर से करिएगा। ठीक है, आप लोग अभी उठेंगे जब भी तो यूरिन पास कीजिएगा, थोड़ा सा पानी गर्म करके पीजिएगा। ठीक है, सुबह के टाइम पे दूध चाय अभी नहीं पीना है, आधे घंटे बाद पी सकते हैं। और जिनको बॉडी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा, आज हो सकता है बॉडी में हाई एनर्जी होगी, अग्नि से जब हम लोग करते हैं ना हाई एनर्जी आती है। यदि किसी को उठने का मन नहीं कर रहा है, वो जाके सो सकता है, थोड़ी देर रेस्ट, सो सकता है इन द सेंस रेस्ट कर सकता है, बाद में उठ जाएगा। ठीक है, चलिए, जय माता दी। कुछ किसी को कुछ बोलना है? मैम एक्सरसाइज और कर सकते हैं? हाँ, 15-20 मिनट बात कर योगा कर रही है तो तुरंत कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं तो 15 मिनट बात कर सकती हैं। ठीक है? आज और अच्छे से एक्सरसाइज होगी आपकी। अच्छा, ठीक है, और ठीक कुछ अभी गर्म है। पानी हाँ वगैरह, क्या चीज? गर्म पानी या कुछ पी सकते हैं? हाँ जी, गर्म पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, यूरिन पास जरूर से करना है। नहीं भी आएगा तो 1 मिनट बैठेंगे वहां पर, यूरिन पास करके ही उठेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ओके, मैम। नमस्कार। जय माता दी मैम, जय जय माता माता दी दी, जय माता दी। एवरीवन।